ये सब किसका गाड़ी है भाई? हम निकल जाएगा। ये वाला गाड़ी किसका दिया? संयोजक जो यात्रा के संयोजक हैं उनके यहाँ आईटी का छापा पड़ा हुआ, संयोजक के लिए रहते हैं, वो यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, ये जो सरकार कर रही है, जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता से वादे किए थे, उन पर तो ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ तो वादा खिलाफी पहले दिन चालू हो गई, और जो पिछली सरकार थी उसमें आप जानबूझ के अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है। आजकल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर पे ये चीज़ जारी है। हम लोग किसी जांच से कोई डरता नहीं है। आप जांच करिए, तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करना और बिना तथ्य प्रमाण के आप लगातार लांछन लगाते रहें और एजेंसीज का दुरुपयोग करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लें, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसके लिए कुछ रूट मैप तैयार किया गया है क्या? पूरा तैयार, उसी रूट मैप को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आएंगे, मैंने कहा 13 तारीख को यहाँ पर अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा होगी और 8 तारीख को यात्रा प्रवेश करेगी और यहाँ पर आने का जो दिन है वो 13 तारीख है। पायलट साहब, ये राहुल जी की न्याय यात्रा जहाँ भी जारी है, वहाँ जहाँ अलायंस थे अपने सरकार से, ममता दीदी ने बोल दिया कि हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। इधर नीतीश कुमार जी इधर चले आए, उधर बसपा पहले ही मुकर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में नहीं लग रहा कि महागठबंधन गड़बड़ा रहा है? पहली बात तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियाँ इकट्ठा आई, और पार्टियों को इकट्ठा आना क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि सबको लगता था कि जिस रास्ते पर देश चल रहा है, इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और सब लोग इकट्ठा इसलिए आए क्योंकि सबका सामूहिक लक्ष्य ये था कि एनडीए को पराजित करना है। बल्कि आपको सवाल पूछना चाहिए कि एनडीए में कितने लोग बचे हैं? शिवसेना छोड़ के चली गई, अकाली दल छोड़ के चले गए, तमाम जो एनडीए के पार्टनर्स थे वो चले गए। यहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, आपने कहा वो वहाँ चले गए, वो पहली बार तो गए नहीं हैं, और ये बहुत बड़ा कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, ममता जी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, और जितने भी हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी सहयोगी हैं, सबका अलग अलग महत्व है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा सीट शेयरिंग की जो चर्चा है वो अंतिम चरण में है, बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाएगी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अभियान चलाएंगे। पायलट साहब, बस एक सवाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति लगभग एक समान थी, तो कहीं चुनाव में जो हार हुई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, पायलट साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, इसका कुछ असर पड़ा क्या विधानसभा इलेक्शन? कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है। जीत भी पार्टी की होती है और पराजय भी होती है तो पार्टी की होती है। हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे, हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे, कार्यकर्ताओं में जोश है, नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और मैंने कहा ना, ये डबल इंजन की बात करते हैं, तो डबल इंजन सरकार तो हिमाचल में भी थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, कर्नाटक में थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, तेलंगाना में हमने सरकार बनाई है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ चुनाव जीते हैं, कुछ हारे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और लोकसभा चुनाव मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। सर लेकिन उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, अंबिकापुर में भी वही हाल है सर।
आपको जानकारी नहीं है, मैं प्रभारी उस प्रदेश का, मैं जानता हूँ। हमारी कल एक और मीटिंग है, लगातार हमारी चर्चाएं हो रही हैं। हम बड़े मजबूत, सशक्त और जिताऊ उम्मीदवार को लड़ाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा अधिक बहुमत लेकर हम अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में लेकर। सर, आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी कांग्रेस के, और हसदेव में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। यहाँ के कोयले से राजस्थान में बिजली जल चुका है। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, प्रशासन मौन है, शांत है, और शासन ने तो कह दिया कि कोयला आप निकालिए। तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी गाँव वालों के साथ है। जो जिस नागरिक का हित है उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि हमारा नागरिक, किसान, गरीब उसके साथ गलत हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। अमरजीत भगत बोल रहे थे, आपके पूर्व मंत्री हैं, वो बोले कि हम लोग अकेला चुनाव लड़े, इसीलिए पहले पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब अपना चुनाव लड़े, इसीलिए सरगुजा हार गए। 8 सीटें थी, 8 को हार गए। मैंने कहा ना, हारने का आकलन कर लीजिए। अंतर जो कांग्रेस और बीजेपी का है बहुत कम है। तो भाजपा को अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जनता पार्टी मार सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बन गई। 1 सीट पे उपचुनाव हुआ 3 हफ्ते पहले। उपचुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया चलते चुनाव में। आचार संहिता लगी हुई थी, बीजेपी के कैंडिडेट को शपथ दिला के मंत्री बना दिया। जब मतदान हुआ और परिणाम आया तो कांग्रेस का हमारा नौजवान उम्मीदवार 12,000 वोट से जीता है कांग्रेस का बाई इलेक्शन 3 हफ्ते के बाद। तो जनता तो सब जानती है कौन गलत कौन सही है, लेकिन किसी ने क्या काम इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। भविष्य में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने हम सभी नेताओं का जो स्वागत किया, इस उत्साह के साथ किया, और जो जोश दिया छिपा, इसे देखकर मुझे बहुत संतोष की बात कर रहा है। रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजबूत है। आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हो, इम्फाल मणिपुर में राहुल गांधी जी ने एक यात्रा का आगाज किया। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने पैदल चली थी 4,500 किलोमीटर, उसी प्रकार की एक यात्रा मणिपुर से चालू करी है 14 जनवरी को, और वो यात्रा लगातार अलग अलग राज्यों में होते हुए 8 तारीख को हमारे राज्य में प्रवेश करेगी, 8 फरवरी को। उसी यात्रा के चलते आज बघेल साहब, बहन जी, दीपक जी, मैं, हम सभी हुए जी, हम सब उस रास्ते पर आए हैं जिस रास्ते से यात्रा निकलेगी। सिर्फ 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आग्रह किया राहुल गांधी जी से कि एक और यात्रा को निकालें पूर्व से पश्चिम। ये देखते हुए कि चुनाव आ रहे हैं, यात्रा निकल रही है, लेकिन यात्रा कुछ बस में चल रही है, कुछ पैदल चल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दे न्याय दिलाने के हैं, उन लोगों की आवाज को उठाने के लिए है जो हमारे समाज का तबका दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और केंद्र की जो सरकार है जिसने लगातार 10 साल शासन किया, लेकिन अपनी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, उन लोगों की आंख खोलने के लिए और विपक्ष की, जनता की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की आवाज दबाने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ बुलंदी से अपनी आवाज को उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और 8 तारीख को हमारे प्रदेश में, आपके प्रदेश में आएंगे। 8 तारीख को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी यात्रा, और संभवतः 11 तारीख को इस शहर में यहाँ से यात्रा निकलेगी। मैं आप सब लोगों से आवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखते हैं, ऐसे तमाम संगठन, तमाम व्यक्ति, नौजवान, हर वर्ग के, हर जाति के, हर बिरादरी के सब लोगों को हम लोग न्यौता दे रहे हैं इस यात्रा में जुड़े। यात्रा राजनीतिक नहीं है, यात्रा देश की जनता की आवाज बनने की कोशिश है। उसमें हम लोग बहुत कामयाब हो रहे हैं, और मुझे फख्र इस बात का है कि राहुल जी की यात्रा में जो जनसैलाब बढ़ रहा है, जो हजारों लाखों लोग रोज उनसे मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। हो सकता है कि मीडिया में वो चीज दिखाई नहीं जाए, लेकिन जनता इस बात को समझती है, और इसी कारण केंद्र की सरकार घबराई हुई है। कभी वो किसी नेता पर आक्रमण करते हैं,
कभी कहीं छापा डालते हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर करते हैं। ये तमाम काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार कामयाब होती चली जा रही है। इसलिए हमारा आपका दायित्व बनता है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते इस यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हम लोग करें और यात्रा को पूरा देश और दुनिया में जो लोग देखें उनको लगे कि छत्तीसगढ़ की जो यात्रा निकल कर जा रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। आप सब जानते हो लोकसभा के चुनाव दूर नहीं, इसलिए चुनाव भी सब आने वाले हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है और ये बात भी सब जानते हैं। भूपेश बघेल जी यहाँ बैठे हैं, हमारी सरकार ने 5 साल यहाँ पर जो काम किया, हमारे जो प्रोग्राम थे, हमारी नीतियां थी, हमारे काम को जनता ने पसंद किया। हो सकता है हमारी सरकार ना बनी हो, लेकिन हमें वोट कम नहीं मिला। आज हमारी पार्टी पहले की तरह मजबूत है और लोकसभा की चुनौती स्वीकार करने के लिए हम लगातार तैयार रहेंगे। और आप सबको देखकर आज मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि आने वाली चुनौती का हम सामना करेंगे। कि 8 तारीख और 11 तारीख को जब राहुल जी की यात्रा यहाँ पर आए आप सबकी, और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, NSUI के, सेवा दल के, प्रकोष्ठों के सब जो हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा राहुल गांधी जी की यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, उनको ऐतिहासिक स्वागत कराने के लिए, हमें निर्देशित करने के लिए हमारे महामंत्री आदरणीय पायलट साहब यहाँ आए हैं। जिस जोश और खरोश के साथ आप सब नौजवानों ने, NSUI वालों ने, हमारी महिला कांग्रेस के लोगों ने, सेवा दल के लोगों ने आज उनका हमारा सबका स्वागत किया है, वो जोश दिखाता है कि निश्चित रूप से राहुल जी का स्वागत रायगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत का दर्जा लेके जाएगा। मैं आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। भाई बघेल जी ने आपको निर्देश दिया है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, भाई हमारे उमेश भाई ने निर्देश दिया है, सभी विधायक आए हैं, सभी यहाँ से संबंधित हमारे पदाधिकारी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय पटेल जी जैसा यहाँ रहेंगे लगातार, उनके निर्देशों का पालन करिएगा। हम लोग बघेल जी, मैं और हमारे अध्यक्ष जी आएंगे बीच में और आज आपको अंतिम निर्देश देके हमारे महामंत्री जी जा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी साथियों का उस जोश का स्वागत करता हूँ, आपके जोश को नमन करता हूँ, आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।